नमस्कार विद्यार्थियों। रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीए फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर से आज हम यूनिट 1 से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस या परिकल्पना के कौन से आवश्यक गुण होते हैं इनका अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में आपने परिकल्पना का अर्थ और परिकल्पना की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि परिकल्पना जो है वह अनुसंधान प्रक्रिया का, रिसर्च प्रोसेस का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर होता है। हाइपोथेसिस को हम टेस्टेबल आंसर कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। टाउनसेंड ने इसे डिफाइन करते हुए कहा था कि हाइपोथेसिस जो है वह किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। हाइपोथेसिस इज अ सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम। तो जो आप हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के अंतर्गत, तो उसकी कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यह हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली परिकल्पना की जो गुण है वह है कि परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों, किसी भी वैज्ञानिक तथ्यों या नियमों की जब रचना की जाती है तो उसके लिए परिकल्पना का परीक्षण योग्य होना अत्यधिक आवश्यक है। जो भी हाइपोथेसिस आप ले रहे हैं, इट मस्ट बी टेस्टेबल। जब यह परीक्षण योग्य होगी तभी आप तथ्यों या नियमों का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी एन एडिक्वेट आंसर टू द प्रॉब्लम। इसका तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थियों कि अगर आप एक अच्छी परिकल्पना ले रहे हैं तो एक अच्छी परिकल्पना को समस्या के लिए एक उपयुक्त उत्तर का सुझाव देना चाहिए। जो भी आपने समस्या ली है उसका उत्तर हाइपोथेसिस में होना चाहिए, जो हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं। इसलिए हाइपोथेसिस शुड बी एन एडिक्वेट आंसर टू द प्रॉब्लम। परिकल्पना समस्या का सरल उत्तर होना चाहिए। द हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल आंसर टू अ प्रॉब्लम। विद्यार्थियों, कोई भी परिकल्पना जो आपकी समस्या का सरलतम और स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती होगी, उसके परीक्षण में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अगर इसके विपरीत आपकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स या जटिल होगी या भ्रमपूर्ण होगी तो उसका परीक्षण करना मुश्किल होगा और आपका जो शोध कार्य है वह जटिल हो जाएगा और जो निष्कर्ष आप प्राप्त करेंगे वह भी कंफ्यूजिंग होंगे। इसलिए हाइपोथेसिस जो है वह सिंपल आंसर होना चाहिए आपकी समस्या का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य हो। द हाइपोथेसिस शुड बी
sustainable. परिकल्पना को प्रमाणित किया जा सके, परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि यदि परिकल्पना को आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे या जिसका आप परीक्षण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी परिकल्पना से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वह संदिग्ध रहते हैं। इसलिए हाइपोथेसिस जो है वह वेरीफाइबल होनी चाहिए। परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। द हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस में या परिकल्पना में विशिष्टता का गुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है परिकल्पना के लिए यंत्र प्राप्त हो। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी अवेलेबल फॉर द हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर है या जो अनुसंधान करता है उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह ऐसी परिकल्पना या हाइपोथेसिस का चयन करे जिसके परीक्षण के लिए उसके पास यंत्र प्राप्त हों, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह अवेलेबल होने चाहिए। परिकल्पना किसी सिद्धांत को समर्पित हो। जो भी हाइपोथेसिस ले रहे हैं, इट शुड बी डिवोटेड टू अ थियरी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उससे संबंधित थियोरेटिकल वर्क पहले हो चुका हो। इसी तरीके की हमें हाइपोथेसिस का चयन करना चाहिए। परिकल्पना से आंकड़े प्राप्त हो सकें। डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी हाइपोथेसिस। विद्यार्थियों, वही परिकल्पना या हाइपोथेसिस हमें लेनी चाहिए जिसके आंकड़े प्राप्त हो सकें। यदि आंकड़े ही प्राप्त नहीं होंगे, डाटा ही प्राप्त नहीं होंगे, तो उसको लेना व्यर्थ होगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की वह यह है कि परिकल्पना से अनेक परिणाम उपलब्ध होने चाहिए। द हाइपोथेसिस शुड प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रिजल्ट्स। परिकल्पना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर अनेक उपयोगी निष्कर्ष जो हैं या रिजल्ट्स जो हैं वह उपलब्ध हो सके। लास्ट आपकी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है कि परिकल्पना को अल्पव्ययी होना चाहिए। द हाइपोथेसिस शुड बी इकोनॉमिकल। यदि हाइपोथेसिस इकोनॉमिकल होगी तो उसकी जांच करने में कम से कम समय और धन की ज़रूरत होगी और सुविधाजनक रूप से आप रिसर्च कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने हाइपोथेसिस या एक अच्छी परिकल्पना की जो गुण होने चाहिए उसका आज अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय में आप साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।